स्वागत है आप सबका एसएच क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्त कि आखिर में जो आपका टीआरई 4 का एग्ज़ाम्स जो आगामी होने वाले हैं उसमें आप लोग जनरल पेपर का तैयारी कैसे कर सकते हैं। जनरल पेपर का हमारा मतलब ये हुआ जब आप अपना बीपीएससी का यहाँ पे एग्ज़ाम्स देते हैं, खास करके जो प्राइमरी लेवल के ऊपर का लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आपका हो गया 6 to 8 हो गया, 9 10 हो गया या पीजीटी वगैरह हो गए। इस एग्ज़ाम में आप देते हैं तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी। यहाँ पे दो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में क्या होता है कि 40 नंबर का जो है आपका जनरल पेपर से सवाल आता है, ठीक है। और जो 80 नंबर के चीज़ें होते हैं वो आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है उससे सवाल पूछा जाता है। तो ये जो 40 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें समझिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हर एक क्षेत्र से सवाल आते हैं, जैसे आपका साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, करंट अफेयर हो गया। ये 40 नंबर में सब कुछ आते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों के आती हैं कि आखिर में वो 40 नंबर का तैयारी वहाँ पे किस तरीक़ा से कर सकते हैं कि यहाँ पे 30+ मार्क्स वहाँ पे गेन कर सकते हैं। मैंने किस तरीक़ा से तैयारी किया था, कौन कौन सा बुक्स मैंने फॉलो किए थे, आज हम इस वीडियो में वही बातें करेंगे कि आपको जो टीआरई 4 का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कौन कौन सा बुक्स आपको बेस्ट तरीके से वहाँ फॉलो करेंगे कि आप एकदम मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे अचीव कर लीजिएगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर कि आप हमसे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके जुड़ जाइए। सबसे पहले अगर कि हम बात कर ले एग्ज़ाम्स पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होते हैं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। अगर कि आप यहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी एग्ज़ाम्स देते हैं 6 से 12 तक में, उसमें दो टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एक होता है पार्ट 1 होता है जिसमें, और दूसरा जो होता है वो पार्ट 2 होता है, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या होता है मित्रों कि उसमें आपका यहाँ पे 40 नंबर में सवाल पूछा जाता है। जो 40 नंबर के सवाल होते हैं, थोड़ा सा और भी बेहतरीन तरीका से मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ। जैसे ही अगर के यहाँ पे देखिएगा, एक सेकंड थोड़ा हमको टाइम दीजिए। यहाँ पे अगर के आप आते हैं तो जो इसमें दो तरीका से सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन से तरीका से पूछे जाते हैं सवाल मैं आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। तो जो इसका एग्जाम्स पैटर्न होते हैं इसमें टोटल यहाँ पे 120 सवाल पूछे जाते हैं आपसे बीपीएससी की परीक्षाओं में। जो 120 सवाल होते हैं इसमें दो खंडों में विभाजित होता है, जिसमें एक पेपर होता है आपका पार्ट 1, ठीक है, और जो दूसरा खंड होता है आपका वो होता है यहाँ पे पार्ट 2 होता है। तो इसमें दो खंडों में होने का मतलब ये है कि इसमें टोटल 120 नंबर में यहाँ पे जो पार्ट 1 से जो सवाल आते हैं वो 40 नंबर आते हैं। ये सबके लिए एक समान पेपर होते हैं, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, किसी भी सब्जेक्ट का परीक्षा दे रहे हो, जो ये 40 नंबर का पार्ट होगा सबके लिए कॉमन होता है। और जो पार्ट 2 होते हैं उसमें आपका 80 नंबर सवाल जो आता है जो आपका पेपर से होगा। जैसे अगर आप SST से है तो दो सब्जेक्ट SST का सवाल पूछे जाएंगे, हिंदी से हैं तो हिंदी के सवाल पूछे जाएंगे, और साइंस मैथ से हैं तो साइंस मैथ से सवाल पूछे जाएंगे। आई होप कि बातें समझ गए। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आखिर में आपको यहाँ पे जो ये 40 नंबर का मार्क्स है इसको किस तरीक़ा से आपको यहाँ पे तैयारी करना चाहिए। अगर कि आप प्रीवियस एग्जाम्स का पेपर देखेंगे तो इसमें 3-4 सेक्शन से यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। कौन कौन सा सेक्शन से यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, एक बार आप देख लीजिए। अगर कि यहाँ पे अगर गौर से आप देखिएगा तो इसमें अमूमन देखिएगा कि यहाँ पे 5 सेक्शन से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ से हो गए, मैथ से 8 सवाल पूछे जाते हैं, INM से 8 सवाल, जियोग्राफी से 8 सवाल, और साइंस से 8 सवाल, और करंट अफेयर के यहाँ पे 8 सवाल होते हैं। और टोटल जो सवाल जैसे कि मैंने बताया 40 नंबर में यही क्षेत्र से सवाल आते हैं। अभी तक तो टीआरई 3 तक तो यही ट्रेंड फॉलो होते आगे आ रहा है। अगर कि मैं आपको यहाँ पे पेपर्स दिखाना चाहूँ जो ऑफिशियल पेपर थे यहाँ पे बीपीएससी का, जो अपना टीआरई 3 में इन्होंने एग्ज़ाम्स ले रखा है, तो मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि किस तरीक़ा से पूछा जाता है। जैसे कि ये पेपर देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पेपर है आपका शायद 6 to 8 का साइंस एंड मैथ का पेपर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए यहाँ पे पेपर 2 यानी कि पार्ट 2 करके दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, पार्ट 2 अगर के देखिएगा तो यहाँ पर आपका लिखा गया है पार्ट 2। इसमें क्या होता है कि इसमें आपसे यहाँ पे 40 नंबर सवाल पूछा जाता है इस पार्ट 2 में। ये जो 40 नंबर के जो सवाल होते हैं ये सब कुछ से होते हैं, जैसे कि मैंने बताया मैथ्स से रहेंगे, साइंस से रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेंगे, INM से रहेंगे, और जो है करंट अफेयर से रहेंगे। ये सारे सेक्शन से 8-8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कि आप मैथ्स के बात करते हैं कि आखिर में मैथ्स आपको किस तरीके से पढ़ने चाहिए, तो जो मैथ के सवाल आते हैं ना थोड़ा ईजी लेवल के सवाल आते हैं। मतलब कि अगर कि आप जनरल कंपटीशन का
कोई भी तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पे 8 में से 7 सवाल मैथ के इजीली यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। और बताते चलते हैं कि आखिर में आपको कौन कौन से यहाँ पे बुक्स फॉलो करने चाहिए ताकि आप मैक्सिमम वहाँ पे मार्क्स लेकर आ जाएं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में मैथ्स के लिए आपको क्या करने हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर में बीपीएससी सिलेक्शन किट जो है आपके परीक्षा के लिए आगामी जो टीआरई 4 होने वाले हैं उसमें किस तरीके से मदद कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो मैथ के लिए मैंने फॉलो किए थे और जिनको भी मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, ये जो बुक्स आपको नज़र आ रहा होगा आर.एस. अग्रवाल का ये मैथ का बुक्स है। याद रखिएगा ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो मैंने फॉलो किए थे मैं वही बता रहा हूँ। अगर कि आप इसको बना लेते हैं तो अच्छा खासा वहाँ पे मार्क्स आपके भी आने लगेंगे, ठीक है। जो अंक गणित हैं यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल का, इसको आपको टोटल का टोटल यहाँ पे बना लीजिएगा। अगर कि आपने पहले से मैथ्स पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल ईजी लगेगा। बाकी जो फ्रेशर्स होंगे वो भी इसी बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप बातें समझ गए। अगर कि आप इसको बेहतरीन तरीका से बना लेते हैं तो जो 8 सवाल पूछे जाते हैं 8 में से 7 सवाल बना लीजिएगा यहाँ पे। और याद रखिएगा जो बीपीएससी का जो परीक्षा होती हैं, जो मैथ्स पूछा जाता है वो बहुत ही ईजी लेवल का सवाल पूछा जाता है, उसमें कोई उतना हार्ड नहीं है। लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं ना बहुत ज़्यादा टफ और डिफिकल्ट रहते हैं। अगर कि आप सोचिएगा कि उस सवाल को मैं आधा बना लिया और आधा बना के अगर के वहाँ पे आंसर्स आ गए और मार दीजिएगा तो वहाँ पे गलत हो जाइएगा, क्योंकि जो ऑप्शंस रहते हैं बीपीएससी का ना बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। बहुत सारे लोग तो ऑप्शंस की वजह से नौकरी नहीं लग पाता है, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब आप कीजिएगा आंसर तो प्लस माइनस दोनों में आते हैं और आपका एक आंसर आ गया यानी कि प्लस में और फर्स्ट ऑप्शन ही नजर आएंगे एक, और आप मार के आगे बढ़ जाइएगा और जब आंसर की में मिलाइएगा तो वो सवाल आपके गलत हो रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर कि आप सिली मिस्टेक नहीं करते हैं तो जो मैंने 8 मैथ्स बताया ना, तो 8 में 8 आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से वहाँ पर सही कर सकते हैं। आई होप कि इतना बातें आप समझ गए। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर में आपको INM का तैयारी किस तरीका से करनी चाहिए। INM के लिए 2 बुक्स पढ़ सकते हैं आप लोग। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स आपको पढ़ना है वो लुसेंट पढ़ना है। लुसेंट जो है समझिए कि सभी एग्जाम्स के लिए ना ये रामबाण बुक्स है, तो INM आपको इस लुसेंट बुक से पढ़ना है। साथ ही साथ जो यहाँ पे घटना चक्र का बुक आता है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये घटना चक्र, इससे पढ़ना है। ये 2 बुक्स है। अगर कि आप हमसे कहिएगा कि मैं क्या पढ़ाता, तो मैं जैसे कि पता है आप लोग को हमेशा सही TRE 1 2 से पढ़ाते आ रहा हूँ। इसमें मैं आपको INM का नोट्स दिया था। ये समझिए कि रामबाण नोट्स हैं। अगर के जिन्होंने लिए होंगे ये नोट्स तो ये वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप में से इसमें से कितना सवाल आपको देखने को मिला था। इसमें क्या करते हैं कि जो ये INM का जो आपका बीपीएससी से सवाल पूछा जाता है उसको कंप्लीट हम नोट्स बना दिए हैं। नोट्स के साथ साथ यहाँ पे अगर के आप लोग इंडेक्स देख रहे होंगे तो इंडेक्स के साथ में यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा आपको। इंडेक्स में सब कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, कौन कौन सा चीज़ शामिल हुआ है उसको, और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड हमको लगता था कि ये सवाल आपका बीपीएससी में आ सकता था, मैंने उसको भी ऐड कर रखे थे। तो बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया था। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका इस नोट से कितने सवाल आए थे, ठीक है। तो आप इसको ही पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप करके आप मैंने 2 जो चीज़ें बताई आपको, ये एक हो गया आपका लुसेंट और जो दूसरा बुक हो गया आप उसको यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। जो बीपीएससी का अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है घटना चक्र का बुक, उसको पढ़ सकते हैं। आई होप कि इतना बातें तो समझ गए। ये 8 नंबर में अगर के इतना कर लेते हैं तो 6 से 7 सवाल यहाँ से सही हो सकते हैं। आपका कितना 6 से 7 सवाल यहाँ से सही हो सकते हैं। तो समझ लीजिए मैं एक अमूमन लेके चलता हूँ कि अगर के आप बढ़िया से तैयारी करते हैं तो आप कितने नंबर्स लेके यहाँ पे आ सकते हैं। सबसे पहले जो 8 में 8 अगर के आप सही करते हैं मैथ्स, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 8 में 8 लाना कोई बड़ी बात नहीं है बीपीएससी जैसे एग्जामों में। INM के 6 सवाल आराम से आप लोग कर सकते हैं। और ज्योग्राफी की बात रही, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है बीपीएससी में। तो अगर TRE 3 में या TRE 2 में देखिएगा कि इस तरीका से ज्योग्राफी का सवाल पूछा गया था कि हवा उड़ गया था लोगों का। तो आपको ज्योग्राफी किस तरीका से करना है, ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, आपको NCERT पढ़ना मस्ट है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर के आप NCERT देखिएगा ना तो यहाँ पे बीपीएससी डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल पूछता था। तो NCERT के लिए आप NCERT का बुक पढ़ सकते हैं। वहाँ से जब NCERT का बुक पढ़िएगा तो आपका हर एक चीज़ वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर कि जो NCERT बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी हम यहाँ पे लेकर आ गए हैं कि जो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो भी NCERT का बुक्स है उसमें जो भी कंटेंट दिया गया है उसको हम यहाँ पर आपका ई बुक रेडी कर दिए हैं। अगर जैसे कि देख पा रहे होंगे सारा कुछ इसमें हम बहुत ही
बेहतरीन तरीके से इसमें ऐड कर दिए हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, जाकर एप्लीकेशन से इस नोट्स को वहाँ पे परचेज कर सकते हैं और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी इसको पढ़ने के बाद। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप की बातें समझ गए। इतना ज्योग्राफी में इतना करने के बाद जो मैंने सेकेंड चीज़ फॉलो किया था वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ज्योग्राफी में वो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाने हैं, क्योंकि इसमें से सवाल आपको फंसते हैं और एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो ये दो चीज़ कर लीजिएगा, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिएगा और जो आपको मैंने आईएनएम का लूसेंट से बताएं या जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ नोट्स जो लोगे आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, बस ये इनफ होगा। आई होप कि इतना बातें समझ गए। तो यहाँ से आपको आज 6 नंबर मतलब ये जो ज्योग्राफी का 8 नंबर सवाल आता है इसमें से 5 नंबर सवाल यहाँ पे कर लीजिएगा। कभी कभी याद रखिएगा ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा टफ वर्ल्ड अगर के ज्योग्राफी दे देगा तो वहाँ से हार्ड सवाल आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे 5 नहीं आराम से कर सकते हैं। साइंस का बात रही, साइंस को क्या करना है, साइंस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। एनसीईआरटी से सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं साइंस के अंतर्गत में, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी 6 से 10 तक देखने को मिलता है। तो मैंने 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़ रखे थे, तो आपको भी पढ़ना यहाँ पे अनिवार्य होगा। तो अगर 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और साथ ही साथ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि घटना चक्र में दिया रहता है, आप इस घटना चक्र को पढ़ लीजिए। साइंस के लिए 2 बुक फॉलो करने हैं, 6 से 10 तक एनसीईआरटी और दूसरा है घटना चक्र। तो यहाँ से इतना कर लीजिएगा। तो जो 8 सवाल पूछे जाते हैं इसमें भी आप यहाँ से 5 सवाल आप लोग आराम से कर लीजिएगा। तो साइंस तक तो यहाँ चीज़ें हो गई। अब फिर अगला चीज़ आते हैं कि आखिर में आपको करंट अफेयर कैसे करना है। करंट अफेयर के लिए अभी से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जो एग्ज़ाम का यहाँ नोटिफिकेशन जारी होगा तब आप वार्षिकांक एक घटना ये अगर कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्पीडी पब्लिकेशन का एक बुक आता है, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे। बस आपको इसी को पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इसके बाद जब मैं 500 मोस्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड सवाल टॉप 500 जैसे कि जो हमसे पहले से जुड़े होंगे, अब पता होगा मैं एग्ज़ाम से 10 दिन पहले 500 जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पे एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूँ या वन लाइनर में यहाँ पे इसको प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर। और उसमें से ही यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस देखिएगा कि उसमें से आपको देखने को मिलते हैं। तो 2 चीज़ आपको करंट अफेयर के पढ़ना है। जब मैं आपका एग्जाम्स होगा उससे 10 दिन पहले टॉप 500 आपका करंट अफेयर जो भी हाईलाइटेड रहते हैं, हमको लगता है कि वो सवाल आ सकता है, उसका मैं एक यूबिक बना के आपको दे देता हूँ। या फिर आपको जो करना है आपको यहाँ पे जो स्पीडी का मैंने बताया बुक्स इसको आपको पढ़ना है। तो मात्र यहाँ पे 2 चीज़ आपको फॉलो करना है करंट अफेयर के लिए। आई होप कि इतने बातें समझ गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करंट अफेयर अगर आप इतना कर लेते हैं तो 8 में से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे 5 सवाल आराम से आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो ओवर भी अगर के देखिएगा यहाँ पे कि 5 5 10 5 3 15 और 8 6 14 यहाँ से ये हो गया 5 4 9 1 1 2, यानी कि 29 30 नंबर आप यहाँ से आराम से लेकर आ जाइएगा बिना कोई दिक्कत परेशानी के। और ये एक बेस्ट मार्क्स होता है, याद रखिएगा। अगर के आप यहाँ पे जब एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है, अगर के जनरल पेपर में आपका यहाँ पे 25 प्लस मार्क्स आ रहा है, जनरल पेपर अगर के यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर के जनरल पेपर में आपका यहाँ पे 25 प्लस मार्क्स आ रहा है ना, तो समझिए कि आपका जो जीके जीएस का है वो बहुत ही बेस्ट तरीका से है। 25 प्लस मार्क्स लाना, अगर के यहाँ से 25 लेकर आते हैं और 70 मार्क्स अगर के आप अपना पेपर में से लेके आते हैं या 95 नंबर्स में, यहाँ पर बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। अगर कि आपका नॉर्मल पेपर हो मैथ के छोड़कर, मैथ में तो आकाश छू लेगा कट ऑफ का, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि इतना बातें समझ गए होंगे। मैं जो बुक्स बता रहा हूं आप उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए, आपका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा जनरल पेपर। यही सब पढ़कर मैंने भी सिलेक्शन लिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं बीपीएससी का सिलेक्शन की। जो यहां तक वीडियो देखते देखते आ गए होंगे उनके लिए एक तोहफा है। बीपीएससी का सिलेक्शन की जो चीज़ मैंने बताएं उसमें सारा कुछ मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। इसमें आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एनसीईआरटी नोट, एससीईआरटी नोट्स, आईएनएम का नोट्स और ईवीएस का नोट्स, अगर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं तो देख लीजिए। बिहार स्पेशल का नोट्स, टीआरई 1 2 के जो भी क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं उसका आंसर के साथ में, ये सब कुछ वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं कि आपको बार बार कहीं भटकने की जरूरत नहीं है कि कौन सा चीज़ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो पढ़ के चीज़ें यहाँ पे सिलेक्शन लिए थे वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे एप्लीकेशन को वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। याद रखिएगा अगर कि आज आप इसको परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको 35% का डिस्काउंट मिलता है। कितना?
35% का डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट लेने के लिए आप कूपन कोड यूज कीजिएगा SELECT35। कितना? SELECT35। जब आप SELECT35 वहाँ पे लिखिएगा, जब पे आप पेमेंट करने जाइएगा तो वहाँ पे 35% का ऑफ हो जाएगा। इसका जो रेगुलर प्राइस रहता है इसका वो 599 यहाँ पे रेगुलर प्राइस रहता है, जो कि आपका अभी लीजिएगा 389 में आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप की बातें समझ गए। जो मैं लेने के लिए बता रहा हूँ ये कोई कंपलसरी नहीं है, जिनको नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है। बस जो मैंने बुक आपको सजेस्ट किए हैं जनरल पेपर के लिए, आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। आप 30+ मार्क्स 35+ मार्क्स भी लेकर वहाँ पे अच्छे से आ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहीं पे वीडियो को हम खत्म करते हैं। जब अगला वीडियो लेकर आएंगे मैं जनरल पेपर के लिए ही विशेष रूप से आऊँगा कि आखिर में सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरीक़ा से और बेहतर वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर के यहाँ तक आ गए हैं तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम से हमारा जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसे क्लासेस में साथ में आपका जरूर से जरूर यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। ठीक है।